मैंने कहा ये बात आज क्लियर कर दूं कि अमृतसर पंजाब साइड पे सो अगर आप दिल्ली रहते हो तो थोड़ा सा हमें मैसेज करके बताएं। हैप्पी फ्राइडे दोस्तों, घर आया हूँ, वीकेंड की शुरुआत। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। देख रहे हो बिन गिरा हुआ है। मैंने ना फ़ोन पे बात हो रही थी, आइडिया कहती है हाँ ये तो सुबह से गिरा हुआ है, हमने देखा, हमने उठाया नहीं। अब ये बताओ मेरी गड्डी इत्थे जानी है तो इन्होंने बिन को नहीं चुकिया। जब इन्हों पता है कि सवेर से बिन गिरा हुआ है तो तुसी भला चुकी दो। उन मैं गाड़ी लगा के बैक करूं, देखा आपने इनकी हालत दोनों की। और ये कहते हैं मैं काम नहीं करता, मैंने कैमरे पे दिखाया आपको आज। चलो जी गाड़ी लगा दी है और धो के आया हूँ आज गाड़ी ना। और विंटर में ना आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, विंटर में ज़्यादा पैसे नहीं लाने, गड्डी तोड़ते हैं क्योंकि गाड़ी बार बार गंदी होनी है। हाई प्रेशर सोप डालो, प्री सोक होता है जो, वो डालो, सोप डालो और वाटर, दैट्स इट। 8-10 रुपये में गाड़ी धुल जाएगी। ऑटोमेटेड वाले जो हैं वो $15 के लग जाते हैं। और क्योंकि गंदी तो फिर हो ही जानी चाहिए। समर में अच्छे से धो, ब्रश ब्रूश मारो फर्स्ट क्लास। तो फ्राइडे तो ज़रा अब मेल बॉक्स चेक करें। आई होप ये पापा का पीयर कार्ड आ गया हो, मम्मी का तो इतने दिन हो गया आ गया, पापा का उन तक नहीं आया। नथिंग इन द मेल बॉक्स, खाली ये आया जो बस रियल्टर की चिट्ठी आई है। फ्लायर आया बस, फ्लायर च कहते ने घर बेच लो। और मकान के रेट बड़े हुए पे ने आजकल। आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है, रियल एस्टेट इन सस्कैचुअन से रिलेटेड अभी बात करते हैं। आज चौंका देने वाले नंबर्स, चौंका देने वाले आंकड़े मैंने पढ़े हैं। एकदम से ठंड हो गई है आज ना, -13 फील्स लाइक हो जाना है रात को। काफ़ी ठंड हो गई यार एकदम। मैंने जैकेट पहनी नहीं हुई थी, मैंने जैकेट पहनी है। तो फ्लायर सुटी है, ऐसी तो घर बेचना कोई नहीं यार। आज करें बंद भाई साहब, बड़ी तगड़ी ठंड है यार आज। ये भी गाड़ी गंदी है लेकिन मैंने साफ़ नहीं करी, धोया नहीं इसको। रीज़न बीइंग इसकी सर्विस है मंडे, तो शायद वो धो दें। वैसे तो धोते नहीं है यहाँ, पता नहीं, मैं कभी कंपनी गया ही नहीं सर्विस कराने। मैं तो बाहर से ग्रेट कैनेडियन ऑयल चेंज वगैरह से ही करा लेते हैं। इसका ऑयल चेंज यही थी, ये भी ब्रांड न्यू ली है इसको। लेकिन हमने हमारी पहली 3 सर्विसेज कंपनी से इंक्लूडेड है, तो फिर कंपनी लेके जाना है इसको। तो देखते हैं, शायद वो धोते होंगे, आई डोंट नो। मैं ना मेक श्योर कर रहा था कि हीटर चलाओ, तो हीटर बंद था, चला दिया। आज रात को फिर ठंड हो जानी है ना ज़्यादा, तो नाले गाड़ी भी सूख जाएगी अब, जो पानी की छींटें पड़ी हुई हैं। तो रोटी खाएं, लेकिन खिचड़ी खा लूं पहले। रोटी क्या बना रही है, कौन सा पराठे बन रहे हैं? कितने तरीकों के पराठे बन रहे हैं, यू कांट इवन इमेजिन। ये क्या हो रहा है भैया आज? एक बन ये चढ़ी हुई गोभी के। हाँ वो तो हमारी बच गई थी ना परसों की गोभी। फिर उसके बाद है गाजर के, ठीक है। ठीक फिर है, बन गया ऑलरेडी, अभी दिखाती हूँ। और ये आलू के एक आलू के प्याज वाले और एक आलू के बिना प्याज के आइया गिले। आजकल पराठों पे जोर है हमारा। एक्चुअली फ्राइडे पे हमने सोचा है कि फ्राइडे को वील ट्राई टू हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पराठे, सो दैट इसको नए पराठे टेस्ट कराएं। और ये फिर इंडिया जाएगी ना जब, तो वहाँ पे पराठे खाएगी ना, तो इसको सारे वैरायटी पता होनी चाहिए कि भाई वहाँ ढाबे डूबे पे कहीं रुके, पराठे मिल रहे हो तो हम खा सके। क्यों? सबसे मेन रीजन ये है कि इसको स्कूल में ना वैरायटी चाहिए होती है पराठों की। और मेरे को लगता है कि मैं आलू और गोभी के अलावा इसको पनीर के दिए थे, इसको पसंद नहीं आए इतने, क्योंकि वो ठंडे होके डेकू टाइप हो जाता है ना थोड़ा, तो इसके चक्कर में वजन हमारा बढ़ जाना है। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, क्या करें। इसलिए फिर मेरे को लगता है मूली के भी ट्राई करवाऊं, गाजर की भी करवाऊं। हाँ इसका हो गया, इसका बाहर ही रख रही हूं। हाँ, इसको तो गरम खिलाते बच्ची को ना। मेरे को क्यों डाल रहा है बेटा, तू खा ना, तेरे लिए था। नहीं, मैंने आपको प्याज निकाल के दिया। अरे यार तू खा ले पुत्र, मेरा पुत्रा। चटनी दे दो। ओके, आपको क्या बताऊं मैं, ये खाती है पराठा विद पुदीने की चटनी। ये देखो जी, पालक पनीर भी है, दही भी है, मक्खन भी है क्या? ये पुदीने की चटनी डाल ले बेटा, फिर मैं साइड रख दूं, गिर ना जाए। मेरा एक हाथ में कैमरा है। कल बनाई थी मैंने आधी रात को बैठ के। नेहा जी कल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई बेचारी। कल इसने मेरे बर्थडे के चक्कर में इतनी डिशेज बना दी, ऊपर से रात को भी आई। तो कुछ ज्यादा नहीं थे। अरे क्यों, केक था, खिचड़ी थी, और वो था राशन पानी भी आ गया था। राशन पानी भी आया, प्लस तेरे को वीडियो एडिटिंग भी थी ऑफिस के बाद। इट ऑट गॉट सो बिजी। और फिर उसके बाद मेरे को था कि पालक भी उबाल दूं, क्योंकि कल पालक आई थी और फिर खराब हो जाती है अगर ना उबालो। तो वो मैंने उबालना एज इन ब्लांचेड,
तो वो मैंने करा रात को, साथ धनिया पुदीने की चटनी की। आज इसको लंच में वो देना पड़ेगा, लेकिन फिर इसने पास्ता खा लिया दोपहर को। मैं इसको हॉट लंच दे आई थी आज स्कूल में। गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। ये देखो, मैंने नोटिस किया है इसके कमरे में इसने बिफोर स्कूल चेकलिस्ट लगाई हुई है। सबसे ऊपर है कंघी, फ़ोन, वॉच, च्युइंगम एंड एनीथिंग एक्स्ट्रा। इसको आइडिया मैंने दिया था, मैंने कहा तेरे पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए सुबह जाने से पहले कि कुछ चीज़ हम भूलें ना। अगली ने बना के लगा दी यहाँ पे। कितनी सोनी बनाई सो दसो। वाह यार, वे बेटी किसकी है ना दोस्तों। ऐसे कितनी अजीब बात है, मक्खन लगा रहा हूँ ब्रेड पे और मैं सोच रहा हूँ कि ये मक्खन लगाने की कला आ जाए अच्छे से तो बंदे की सारी ज़िंदगी सेट हो जाती है ना। मेरे से कभी ढंग से लग ही नहीं पाया। आई एम नॉट गुड एट इट। इफ़ यू आर गुड एट इट योर लाइफ इज सेट। तुम्हें मक्खन लगाना आता है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो मक्खन लगाना जिसको आ जाए ना, ये हम थोड़ा सा पीछे रह गए, हमें बचपन से ट्रेनिंग नहीं मिली मक्खन लगाने की। जब मिल जाए ना तो बंदे की लाइफ सेट हो जाती है। अब मैं थोड़ा बेटर हो रहा हूँ मक्खन लगाने में, लेकिन पहले आई वॉज वेरी बैड एट इट। नाउ आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट, वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग बेटर। सब कुछ इसका मैं बताऊँ कहाँ है, मेरे को समझ नहीं आती। मैं 2 मिनट बैठ नहीं सकता चैन से। अभी मक्खन लगा के आया हूँ ब्रेड पे। अच्छा, तो क्या हो गया? मक्खन क्यों लगाया ब्रेड पे? तो क्या, तो ब्रेड पे और क्या लगाना था? पैनकेक खाने थे उसमें। अरे मैंने अपने खाने थे, अपने लिए लगाया, तेरे लिए लगाया, मैंने बच्ची के लिए तो लगाया नहीं। मेरे को तो पता है बच्ची पैनकेक खाएगी। दोस्तों तुसी घट्टो घट एक मेरे ते एहसान करो, घट्टो घट वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो प्लीज़ ज़रा करा करें, थोड़ा हौसला अफजाई करें हमारी। मेरे को हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेरे पे प्रेशर है। आज सवेरे सवेरे मेरे साथ हादसा हो गया। ये इन्होंने मेरे को बोला कि ऊपर से चढ़ के ना वो निकाल दे, नहीं चढ़ के नहीं, सॉरी सी, ऊपर वाली स्लैब, ऊपर वाली जो कैबिनेट होती है किचन की, पैनकेक मिक्स निकाल दे बच्ची के लिए। मैंने आओ देखा ना ताओ, ऐसे मैं ऐसे स्ट्रेच करा भाई साहब, मेरी तो पीठ ही स्ट्रेच होगी पूरी ना ऐसे। तो अब मैं क्या की दसो, मैं क्या करा, मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ, इनको समझ नहीं आ रही। आई एम 42 ईयर ओल्ड। कल मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि तू इतना बड़ा हो गया है, हूँ तू 43rd लाग गया है। मैं क्या, देख लो मम्मी जो है, देख लो की हो रहा है। सो फिर मैंने एक्सरसाइज थोड़ी सी करी, योगा वगैरह करा इन्होंने जो बताया मेरे को। फिर मेरे को 1-2 एक्सरसाइज मेरे को पता थी। एक टाइम पे पहले मेरे ना बहुत बैक पेन होती थी दोस्तों। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, आपको याद होएगा, अब मैंने कभी बताया होएगा। दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाते वक्त मेरे को एक बच्चा था, उसकी मम्मी फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसने मेरे को एक्सरसाइज बताई, वो मैंने करनी स्टार्ट करी एंड देन माय बैक पेन वाज गॉन। अभी भी कभी कभार छिड़ती है तो मैं वही एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बड़ा रिलीफ मिलता है। तो वही करके आया हूँ अभी थोड़ा ना। तो नाश्ता करते हैं कल, अब सैटरडे मॉर्निंग है, वीकेंड की शुरुआत है, बड़ी एक्साइटमेंट है। और देखिए मैं सवेरे सवेरे दाढ़ी बांध ली, मैं तैयार होने लगा क्योंकि ज़रूरी काम है जो करने हैं 3-4 अभी, और वो शायद आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन अब कहते हैं, अब हमने ना डेडलाइन दे दी हुई है कि ये आखिरी टाइम है, जो चीज़ें चाहिए उठा लो, उसके बाद देयर इज गोना बी अ ब्लैकआउट पीरियड। ब्लैकआउट पीरियड का मतलब है कि वी कांट गो आउटसाइड, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी हैव टू टेक अलॉन्ग। शॉपिंग सारी बंद करनी पड़ेगी और जो है उसी को पैक करके लिस्ट बना के, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह अच्छे से रखनी पड़ती हैं, जाना है तो हर चीज़ अगर हम जल्दबाजी में करेंगे ना पैकिंग, तो कुछ ना कुछ हमारा रह जाएगा। और तो इसीलिए चाहते हैं कि हम गुड अमाउंट ऑफ टाइम पैकिंग में लगा लें, ताकि हम एक एक चीज़ को सोच के पैक करें। इट्स गोना बी अ लॉन्ग ट्रिप। तो कुछ अगर मिस हो गया तो परेशानी होगी। रोटी बन रही है भाई साहब। आज सारा दिन कुछ नहीं किया, सवेरे मैं बैठा था ना बाहर, मतलब कुछ नहीं किया, मतलब मैंने तो काम किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। जल्दी जाके ना जरा वो सामान ले आओ फ्रिज में से। अभी जाता हूँ, फ्रिज हमारी नीचे है। ओ नहीं ये भी फ्रिज है गाइस। किसी ने हमें लिखा था कि आपकी फ्रिज गैराज में क्यों है। यार देखो जी, फ्रिज तो है, फ्रिज हमारी रसोई में, मेन हमारी फ्रिज यही है। लेकिन कई कुछ सामान होता है जैसे एक्सेस में आ जाता है 2-3 गुना ना, तो फिर वो वाला हम नीचे रख देते हैं, या जो ज्यादा यूज नहीं होना होता वो स्प्लिट करके हाफ क्वांटिटी ऊपर आ जाती है, हाफ नीचे। वो फ्रिज हमारी तब ज्यादा यूज होती थी जब हम घर पे बार बार राशन हर हफ्ते नहीं मंगाते थे और जस्ट जी होल्डर होते थे। हाँ, अब वैसे वो नीचे वाली फ्रिज खाली पड़ी रहती है, हाँ। है ना। तो इसलिए जी ये कोई कह रहा था तो हमने कहा जरा क्लैरिफाई कर दें
तो पहले हमने बेसमेंट में रखा हुआ था फ्रिज, लेकिन अब क्योंकि गैराज बड़ा है तो हमने गैराज में रखा हुआ है। लेकिन अगर आपके घर में गैराज में हीटर नहीं है तब आप ना रखें गैराज में फ्रिज, बिकॉज गैराज ठंडा होगा ना तो फ्रिज का जो कंप्रेसर है ना वो ऑन ही नहीं होना। तो गैराज के हीटर को हमें 10-12 डिग्री टेम्परेचर करके रखना पड़ता है फॉर फ्रिज टू वर्क नॉर्मली। अगर आप हमारे जैसे प्रोविंसों में रहते हो, हमारी प्रोविंस नंबर 1 है जी। हाँ, अगर नहीं, जल्दी सुबह से यही बोल रहे हैं, हमारी प्रोविंस नंबर 1, हमारी प्रोविंस नंबर 1। कैसे नंबर 1 अभी आपको बताता हूँ, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ अगर आप एल्बर्टा, सस्कैचुअन या मैनिटोबा में रहते हो जहाँ ठंड जा पड़ती है और गैराज में हीटर आपके नहीं है, तब आप जो है सेकंड फ्रिज अपना बेसमेंट में रखें या कहीं और रखें, गैराज में ना रखें। बिकॉज वो फिर ठंड की वजह से आपका गैराज जब ठंडा होगा तो फ्रिज का कंप्रेसर ऑन नहीं होगा और उसकी कोल्ड जो अंदर से सामान पड़ा हुआ है फ्रीजर में वो खराब हो जाएगा। हमारी प्रोविंस नंबर 1 हो गई है दोस्तों। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज आपसे शेयर करनी है, वो ये है हमने जाना क्या कैंसिल करा, प्रोविंस ही नंबर 1 हो गई। देख लो पीछे हमने जब बोला था ना कि हम एडमिंटन ही मूव हो जाएं, तो किसी ने लिखा था कि डेडमिंटन में मूव मत हो। मैंने कहा यार एडमिंटन अगर डेड है तो सस्कैचुअन कौन सा तो फिर पता नहीं कितने पूछते पहले डेड था। ये तो और डेड है। तो पर किसी ने बोला कि एडमिंटन भी डेड है, सस्कैचुअन भी डेड है, जाना है तो कहीं और जाओ आप। तो इसीलिए हम नहीं कहीं जा रहे। वैसे भी हम लोग तो देखो जी बंदा मतलब जाने का क्या सोचना है, और अब तो वैसे भी नहीं जाऊंगा मैं। अब तो मेरे प्रीमियर ने बोला, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री ने, सस्कैचुअन इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेस, मोस्ट अफोर्डेबल प्रोविंस ऑफ कैनेडा। लाइफ अपनी शुरू करना, घर लेना, सब कुछ सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है जी। तो अपनी इतनी अफोर्डेबल प्रोविंस को छोड़ के कोई जाता है क्या? भाइयों बहनों बताइए आप मुझे, कोई जाता है क्या? लोग एक्चुअली दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज आल्सो सपोर्टेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो वी केम अक्रॉस। वो और एक और आर्टिकल जो है वो ये कह रहा था कि जो हमारी हाउस प्राइसेस है ना वो स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल है इन दिस डिफिकल्ट टाइम, जहां पे ओंटारियो में कॉन्डो मार्केट क्रैश हो रही है और बीसी में घरों के दाम गिर गए हैं। हमारी सस्कैचुअन में मार्केट इज क्वाइट गुड। आई मीन हमारे यहाँ पे लोगों के ना घरों के दाम गिरे नहीं है और यहाँ पे लोगों के घर अभी भी बिक रहे हैं। मतलब लोग लगाते हैं, हमारे आसपास लोग फॉर सेल लगाते हैं। भाई साहब दिनों में घर बिक रहे हैं, इवन कॉन्डोज भी बिक रहे हैं, टाउन हाउसेज भी बिक रहे हैं। तो जो मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट इन सस्कैचुअन इज क्वाइट स्टेबल। और पीछे ये खबर आई थी कि घरों के दाम थोड़े से यहाँ पे अब ओवरऑल कनाडा में देखे जाएं तो पहले बहुत कम होता था, अब हमने मैनिटोबा को बीट कर दिया। मैनिटोबा में, विनिपेग में जो एवरेज घर के प्राइसेस है ना वो सस्कैचुअन में उससे ज्यादा हैं। तो पर पता नहीं फिर सस्कैचुअन अफोर्डेबल कैसे है। हो सकता है कि बाकी फैक्टर इन करके कॉस्ट वगैरह, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन करके, एम्प्लॉयमेंट होता है, सारी चीजें देखते हो, सारी जगह देख के यू कैन से इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोविंसेस। बट अगर आप गूगल करोगे ना तो अफोर्डेबल सिटीज टू लिव इन, तो रजाइना, सैस्कटून पहले आती है, नंबर 1 और 2 पे आती है। तो यही तो सैक्रिफाइस है दोस्तों, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो डेड है, जो लोग समझते हैं डेड है बट वो अफोर्डेबल है। और अफोर्डेबल जगह पे रह के हम अपनी, कहते हैं ना, इच्छाएं पूरी कर पा रहे हैं, हम अपनी जो गोल्स हैं वो अचीव कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो मुश्किल हालात में रहने का, कहते हैं, ये फल रब हमें देता है कि हम वहां पे, हम अपनी लाइफ यहाँ इजीली बिता पा रहे हैं और अपनी छोटी छोटी बचत करके अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर पा रहे हैं। सो इसी बात पे दोस्तों अलविदा कहेंगे। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाना। आपका प्यार हमारे साथ है और आपका अगर सपोर्ट हमारे साथ है तो हम हैं, और हम आगे आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ लेके आएंगे, शेयर करेंगे सरप्राइजेस के साथ। ट्रैवल आपको पता है, इंडिया का ट्रैवल आपको पता चल चुका है, कुछ सरप्राइजेस भी होंगे जो आपसे बहुत जल्दी शेयर होंगे, तो बने रहिएगा। एंड कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आपका कमेंट हो तो डू नॉट हेजिटेट टू राइट इट डाउन और सेंड अ मैसेज ऑन फेसबुक। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि आपने बता दिया कि आप इंडिया कब आ रहे हो, डेट्स वगैरह थोड़ी सी बताओ, प्लेसेस बताओ, क्या क्या विजिट करोगे। अमृतसर आओ, कोई कहता है लुधियाने आओ, कोई कहता है बैंगलोर आओ, मुंबई आओ, पुणे आओ। अब मैं इतना समय हमारे पास नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि हैदराबाद जरूर आ रहे हैं, दिल्ली जरूर आ रहे हैं। मोस्टली वी वोंट बी एबल टू मेक इट टू अमृतसर दिस ईयर। अमृतसर हम अभी तक, हमारा प्लान नहीं है।
लेकिन उसकी जगह कुछ और प्लान है, वो रब करे बने और आपको हम शेयर कर पाएंगे। और कोई ये भी कह रहा है कि दिल्ली आ रहे हो तो अपने लंग्स उत्थे रख के आओ। मेरे को लगता है अब तो थोड़ी हालत सुधर गई है। तो दिल्ली वाले बताओ, दिल्ली वालों लोग क्या बताना कि आपका वो जो AQI लेवल है, एक- AQI लेवल है, हाँ। वो कैसा चल रहा है आजकल। हम लोगों ने मास्क भी रख लिए हैं जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, कि एकदम से ना हमें आदत नहीं है इतने टाइम से, तो मैं तो फिर कोप कर लेती हूँ। ये दोनों बहुत जल्दी पकड़ा, इनके खांसी खुंसी लग जाती है। तो या बताना कैसा है मौसम आजकल दिल्ली का? हाँ, क्योंकि वो सुना है ना कि वो सीडिंग करने के बाद भी बारिश नहीं हुई हाँ, है। क्लाउड सीडिंग करी थी उन्होंने। सो अगर आप दिल्ली रहते हो तो थोड़ा सा हमें मैसेज करके बताएं दिल्ली की आबो हवा वातावरण कैसा है, पॉल्यूशन कैसा है। जब किसी ने लिखा ना कि लंग्स घर रख के आना, मैं कहा वेरी गुड आइडिया, थैंक यू। तो अब क्या करें, जब आना है तो आना है। बट हाँ, मैंने कहा ये बात आज क्लियर कर दूं कि अमृतसर पंजाब साइड पे इस बार हमारा आना नहीं हो पाएगा कुछ किसी कारणवश। और ना मतलब लोग कहते हैं मीटअप करें, हमारे को ना प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत कम टाइम है और मीटअप के लिए ना जो रिसोर्सेज लगते हैं। पिछली बार हमने गुरुद्वारे में मीटअप किया था एंड आई वुड से दैट वाज अ मिस्टेक, बिकॉज बहुत सारे लोग आए थे, वो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, लेकिन गुरुद्वारे में करना वॉज नॉट गुड बिकॉज इट गॉट डिस्टर्ब डेली जो दैट वॉजंट अ प्लेस। तो बट मेरे को लगा कि यार जिसने मिलना है गुरुद्वारे आ जाओ। हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था, सारे लोग आएंगे। हमें इतना अंदाजा नहीं था कि इट वाज नॉट लाइक अ वीकेंड और एनीथिंग टू। तो हमें लग रहा था कौन आएगा, बट सो मेनी पीपल मेड इट। आई थिंक देवर अबाउट 100+ पीपल। तो हमें थोड़ा सा वो लग गया कि हमने ठीक नहीं करा। नहीं, वो बड़ा वो डिस्टर्बेंस हुई थी हॉल या कुछ ना जो हमने करा हो, तो वो हमने अंडर एस्टिमेट कर ली चीज। और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करने में, और सबको एक एक बंदे को टाइम भी देना पड़ता है, फिर हर कोई आता है अपनी कमिटमेंट्स छोड़ के, तो इट डजंट लुक फाइन। तो कईयों को मिल नहीं पाए, कईयों को पता है फिर अच्छा नहीं लगता। और ना गुरुद्वारे में करने का प्रॉब्लम ये होगी कि गुरुद्वारे का जो शाम का दीवान था ना, वो डिस्टर्ब हुआ हमारे कारण, काफी सारा लाउड हो गया। हाँ, काफी लाउड हो गया था। हाँ, और वो तो, थोड़ा सा बेदबी ना हो जाए। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, मेरे को लगा कि दिस वाज नॉट गुड। ट्रूली मेरे को गलती नहीं थी, मेरे को बस ये लग रहा था कि थोड़े लोगों ने मिलना है, चल वहीं मिल लेंगे गुरुद्वारे में ही, विल स्पेंड सम टाइम। हाँ, कहाँ से दूर से आए, और दूसरी बात ये है कि मीटअप नहीं करना, उसका एक दूसरा कारण ये है कि तुसी गिफ्ट बड़े लैन दो। गिफ्ट साढ़े को सामने नहीं जानते, और साडा ना मन नहीं मनता कि ऐसी गिफ्ट जो है वो फिर छोड़ के आए, क्योंकि आप इतने प्यार से इतनी दूर से हमारे लिए चीज लेके आते हो, तो फिर वो और मना भी नहीं, लोगों को मना करो। हमने ना अपने उस पे लिखा भी था पोस्ट पे कि आप लोग मत लाना गिफ्ट, लेकिन पीपल लाइक आप जान के लिख रहे हो ताकि ना याद दिला रहे हो कि गिफ्ट लाना है। हाँ, कहीं तो यार फिर कैसे बताएं ना सबको कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, और बस आपसे मिलना है, गप्पे मारनी है, और दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो या चंडीगढ़ में भी हमने जब मीटअप करा वी गॉट गिफ्ट। तो और हमारे ना देखो, हमारे घर वहाँ है नहीं, एक लगेज के साथ गाइस हम कैसे करें ना, और खाने की आइटम्स तो बहुत ज्यादा लगता है, और डोमेस्टिक ट्रेवल में तो अलाउड ही नहीं होता। 15 किलो सारा अलाउड होता है। आपको पता है उस वाले ट्रिप में तो फिर मम्मी पापा बाद में आ रहे थे, हमारे बाद आ रहे थे, तो वी डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट्स एंड वी थॉट वो लोग ले आएंगे, कितने सारे कपड़े, पर्सेस, इतना कुछ था, आप लोगों को पता ही है। जिन तो इस बार मम्मी पापा जा रहे हैं कि नहीं? मम्मी पापा ये बताएंगे आपको बाद में। ओके जी, चलो बाय करें। तो वीडियो लंबी होगी जी। ओके जी, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, वो बेल आइकन को ना दबाना भूलें, एंड साथ में हाइप कर दें, सपोर्ट कर दें। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।